गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज है 19 मई 2020। आप सभी का स्टडी अड्डा में स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन का बटन दबाएं। आइए पढ़ते हैं आज के करंट अफेयर्स। आज का पहला प्रश्न है, आत्मनिर्भर गुजरात सहायता योजना के तहत छोटे व्यापारियों को कितने लाख तक की ऋण प्रदान की जाएगी? इसके ऑप्शन देखेंगे। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर देखेंगे। 1 लाख। आत्मनिर्भर गुजरात सहायता योजना के तहत छोटे व्यापारियों को 1 लाख तक का ऋण प्रदान किया जाएगा। यह 2% की ब्याज दर पर मिलेगा, जिसे 3 वर्ष तक चुकाया जा सकता है। यह बिना किसी सिक्योरिटी के दी जाएगी। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया है? 16 मई, 17 मई, 18 मई, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया गया है। समाज में संग्रहालय की भूमिका को बताने के लिए यह मनाया जाता है। इसे इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम मनाता है। इसकी स्थापना 1977 में हुई थी। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखेंगे। कोविड-19 की वजह से वैश्विक अर्थव्यवस्था को 5800 से 8800 अरब डॉलर का नुकसान हो सकता है। यह किसने कहा? एडीबी, एनडीपी, डब्ल्यूबी, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर जानेंगे। एडीबी, इसने बताया कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को 5800 से 8800 अरब डॉलर का नुकसान हो सकता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखेंगे। नाबार्ड ने किस राज्य के लिए 1500 करोड़ की मंजूरी दी है? पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। पंजाब को नाबार्ड ने 1500 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है, जिससे किसानों को आसानी से लोन मिल सके। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ तथा यहाँ के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं व यहाँ के राज्यपाल बीपी सिंह हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न। हाल ही में राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली डैशबोर्ड किसने तैयार की है? आईआईटी दिल्ली, एनडीएमए, आईआईटी कानपुर, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है एनडीएमए द्वारा राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली डैशबोर्ड तैयार की गई है, जिसके द्वारा प्रवासी मजदूरों पर निगरानी तथा उनके द्वारा किए गए आंदोलन को निगरानी पर रखा जा रहा है तथा उन्हें हो रही किसी प्रकार की असुविधा को कम करने की कोशिश की जा रही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखेंगे। वुहान डायरी डिस्पेंसेज फ्रॉम ए क्वारंटाइन सिटी नामक पुस्तक किसने लिखी है? फांग फांग, लेसेट बेल, रिचर्ड हैली, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है फांग फांग। इन्होंने वुहान डायरी डिस्पेंसेज फ्रॉम ए क्वारंटाइन सिटी नाम की पुस्तक लिखी है। यह एक चीनी लेखक हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखेंगे। किस राज्य को चक्रवात अम्फन के खिलाफ चेतावनी जारी की गई है? कर्नाटक, केरल, ओडिशा, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर जानेंगे। ओडिशा को चक्रवात अम्फन के खिलाफ चेतावनी जारी की गई है। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखेंगे। किस राज्य सरकार ने चरण पादुका पहल की शुरुआत की है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर जानेंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने चरण पादुका पहल की शुरुआत की है, जिसके तहत प्रवासी मजदूर जो दूर दूर से पैदल चलकर आ रहे हैं उन्हें चप्पल प्रदान किए जाएंगे। इसी क्रम में अगला प्रश्न। जारी किए गए गाइडलाइन के अनुसार आरोग्य सेतु ऐप के डेटा को कितने दिनों तक रखा जा सकता है? 120 दिन, 140 दिन, 180 दिन, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर जानेंगे। 180 दिन तक आरोग्य सेतु ऐप के डेटा को रखा जा सकता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखेंगे। बेंजामिन नेतन्याहू किस देश के 5वीं बार प्रधानमंत्री बने हैं? इजराइल, पोलैंड,
स्कॉटलैंड, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर जानेंगे। इजराइल के 5वीं बार प्रधानमंत्री बने हैं। इसकी राजधानी यरूशलेम है, इसे जेरूशलेम भी कहते हैं। इसकी करेंसी इजरायली न्यूजेक है तथा इसके प्रधानमंत्री जो अभी 5वीं बार प्रधानमंत्री बने बेंजामिन नेतन्याहू हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखेंगे। रक्षा क्षेत्र में FDI को 49% से बढ़ाकर कितना किया गया है? 68%, 74%, 75%, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर जानेंगे। 74% किया गया है। 49% से बढ़ाकर 74% किया गया है ताकि विदेशी कंपनी यहाँ आकर इन्वेस्टमेंट करें व इसमें प्रोजेक्शन करें जिससे वे मुनाफा कमाते हैं। वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में बिस्लेरी ने किसके साथ समझौता किया है? स्विगी, जोमेटो, अमेजॉन, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर जानेंगे। स्विगी ने जोमेटो के साथ बिस्लेरी ने समझौता किया है। इसकी स्थापना 2008 में हुई तथा स्थान गुड़गांव में। इसके CEO दीपेंद्र गोयल हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखेंगे। किस राज्य ने कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए 3 अध्यादेश जारी किए हैं? हरियाणा, गुजरात, ओडिशा, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर जानेंगे। ओडिशा राज्य सरकार ने कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए 3 अध्यादेश जारी किए हैं। इसकी राजधानी भुवनेश्वर है तथा मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं व राज्यपाल श्री गणेशी लाल हैं। ओडिशा में ही व्हीलर द्वीप है जिसका नाम बदलकर APJ अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है, जिसमें अग्नि 5 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। इसी क्रम में हाल ही में भारत ने किस देश को 30,000 कोविड-19 टेस्ट किट प्रदान किए हैं? नेपाल, मालदीव, बांग्लादेश, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है नेपाल को भारत ने 30,000 कोविड-19 टेस्ट किट प्रदान किए हैं। इसकी राजधानी काठमांडू है तथा करेंसी नेपाली रुपया है। यहाँ के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी हैं व प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली हैं। इसी क्रम में किस मंत्रालय ने 400 करोड़ की DTS योजना को मंजूरी दी है? वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर जानेंगे। रक्षा मंत्रालय ने 400 करोड़ की DTS योजना को मंजूरी दी है। DTS यानी डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम ने इसे मंजूरी दी है। वर्तमान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। आशा करता हूं आप सभी को आज के करंट अफेयर्स बस अच्छे लगे होंगे। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर हमें अवगत कराएं। धन्यवाद।